सुबह जब ऐसे पक्षियों की चिलबिलाहट सुनने को मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और सुबह के 10 बजे है और घर का सारा काम निपट चुका है और अभी सुबह की पूजा ही मैंने शुरू कर दी है। सुबह की पूजा करने में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आधा से पौना घंटा। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी थोड़ी सी पूजा शेयर कर लूँ। तो आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान जी के। और कल ही मैं हफ्ते भर की सब्ज़ी एक साथ ही लेकर आई थी, लेकिन कल बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था। और सुबह सोचा सब काम निपटाने के बाद इन्हें भी अरेंज कर दूंगी। जिन सब्जियों को धोना है उन्हें वॉश करके रख दूंगी और जिन्हें ऐसे ही रखना है उन्हें ऐसे ही डब्बों में भर के रख दूंगी। हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ लाने से हमारा बहुत सारा समय बच जाता है। रोज़ रोज़ सब्जी लाने जाने का इतना टेंशन फिर नहीं रहता है और फिर क्या बनेगा सुबह में और दोपहर में, ये भी हमें सोचने का टेंशन नहीं रहता है। हाँ, हफ्ते भर की प्लानिंग ज़रूर करके रखनी पड़ती है, जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और काम भी कम हो और मेहनत भी कम लगे। तो मैं तो हमेशा हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ ही लेकर आती हूँ। चलिए आज एक गुजराती नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे आधी अधूरी है, लेकिन मैं उसके पहले का वीडियो शूट करना ही भूल गई थी, लेकिन आपको बता देती हूँ। 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी तुअर की दाल और आधी कटोरी चने की दाल, इन तीनों को मैंने कल सुबह ही भिगो दिया था और शाम को फिर तीनों को मैंने पीस लिया था और रात भर फिर इस बैटर को मैंने फूलने के लिए रख दिया था और सुबह अच्छे से फूल चुका है। और फिर अभी मैंने इसमें डाली है आधा चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है और अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट डाली है और 2-3 कप भर के मैंने इसमें मेथी अच्छे से धोकर कट कर डाली हुई है। तो इसका हम बनाने वाले हैं हांडवा, जो कि गुजरात का फेमस नाश्ता है, शायद आपने कभी खाया होगा। अभी हमें कढ़ाई में 2-3 चम्मच भर के तेल डालना है और उसमें हमें सफ़ेद वाले तिल डालना है। देखिए, तिल डालना बहुत ही ज़रूरी है, तिल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 2-3 चम्मच हमें इसमें ये वाला बैटर डालना है। तो हांडवा थोड़ा सा मोटा ही होता है और इसीलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही बैटर डालना है और थोड़ा सा हमें इस तरीके से फैला लेना है। और चाहे तो देखिए आप ये हांडवा पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में बना हुआ ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और देखिए इसे अच्छे से इस तरीके से फैला लेना है। उसके बाद इसे हमें ढक कर रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। और देखिए गैस की फ्लेम एकदम लो पर होनी चाहिए, ज़्यादा अगर फास्ट रखोगे तो ये जल जाएगा नीचे से। और देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अभी हमें इसे पलट देना है। देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से इसे हम पलट देंगे और पलटने के बाद फिर से हमें थोड़ा सा तेल डालना है। देखिए मैं पहले ही बता देती हूँ, हांडवे में तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि तेल ज़्यादा होता है तभी ये हांडवा खाने की मज़ा आता है। तो देखिए फिर से हम इसे ढक कर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये लो फ्लेम पर ही हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए हांडवा को होने में 5-7 मिनट तो लगते हैं। तो बीच बीच में मेरा काम भी शुरू ही है। जो सब्जियां धोकर रखनी है उन्हें मैं धो कर के डब्बे में भर के रख दूंगी। तो मैं हमेशा से ही आपको कहती हूँ कि किचन में जब भी हम काम करते हैं तो हमें मल्टीटास्किंग काम करने चाहिए, जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है और हमारे काम भी हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हांडवा भी हमारा हो चुका है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने पहले भी खाया है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ज़्यादातर संडे के दिन मैं इसे नाश्ता में या फिर लंच में भी बना देती हूँ, क्योंकि संडे के दिन सुबह सब देर से ही उठते हैं तो खाना तो ज़्यादातर देर से ही खाया जाता है। तो फिर मैं इसे ही बनाती हूँ, जिससे कि खाना ना बनाना पड़े और इसी से सबका पेट भर जाता है। 1-1, 2-2 खाएंगे तो फिर इससे ही पेट भर जाता है। तो हांडवा एक तरफ बन रहा है और एक तरफ मेरी सब्जियां भी वॉश भी हो रही है और कट भी हो रही है। इसी तरह से मैं किचन में मल्टीटास्किंग काम करती हूँ। आप भी इसी तरीके से शायद तो करते ही होंगे, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि जितना समय हमें मिलता है उतने समय में कुछ ना कुछ काम हम कम करते जाएंगे तो काम हमारे कम होते जाएंगे, है ना।
कल मार्केट गई थी तो मुझे 2 साड़ियाँ इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि मैं उन्हें तुरंत ही लेकर आई। वैसे वाइट कलर की साड़ी मेरे पास एक भी नहीं है, तो मुझे वाइट कलर की साड़ी तो लेनी ही थी, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भी वाइट कलर की साड़ी पहनते हैं और सावन महीने में ज़्यादातर वाइट कलर की साड़ियाँ ही पहनते हैं। लेकिन मेरे पास एक भी वाइट कलर की साड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे ये दिखी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, इसलिए मैंने ले ली। और इसके साथ में दूसरी भी एक साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई तो मैंने उसे भी ले लिया। और दोनों ही साड़ियाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिली है। और वैसे भी हमारे सूरत में साड़ियाँ हुई, ड्रेसेस हुए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है। वैसे मैं आपको यहाँ पर सारी बातें एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन वैसे ही मैंने आपको बताया ना कि हमारी सोसाइटी में गार्डन और मंदिर बनने का काम शुरू है, तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती है रोज़ कि मैं बिल्कुल भी अपना वॉइस ओवर भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा चलिए पीछे से ही आवाज़ दे देती हूँ। तो देखिए दूसरी वाली साड़ी भी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, और ये वाला कलर तो मेरा फेवरेट कलर है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और प्योर कॉटन मलमल की साड़ी है, इसलिए गर्मियों में तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहती है। अभी मुझे इसका ब्लाउज़ भी स्टिच करना है, और आप सोच भी नहीं सकते इतनी अफोर्डेबल प्राइस में ये साड़ी मुझे मिली है। तो चलिए आप ही कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये मुझे कितने में मिली होगी। तो वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्राइस बता दूंगी। और आजकल तो इस तरह की साड़ी का ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और हमारे मराठी लोगों में तो ऐसी साड़ियाँ पहनी जाती है और छोटे मोटे फंक्शन में भी पहनने के लिए काम आ जाएगी। इसलिए मुझे ये पसंद आ गई तो मैं इसे लेकर आ गई। अभी इसका ब्लाउज स्टिच हो जाएगा तो आने वाले किसी न किसी वीडियो में आपको ये पहने हुए तो नज़र आएगी ही। मैं इसे जल्दी ही ट्राई करूँगी। उसके बाद देखिए मुझे अब सब्जियां तो मैं लेकर आ गई हूँ। हफ्ते भर की प्लानिंग भी मुझे करके रखनी है। सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, दोपहर के खाने में क्या बनाना है, शाम के खाने में क्या बनाना है, टिफ़िन में क्या बनाना है, और छोटी मोटी भूख के लिए क्या बनाना है, वो सब मैं हफ्ते भर की प्लानिंग करके रखती हूँ। इससे हफ्ते भर का काम मेरा आसान हो जाता है। अब इतनी सारी सब्जियाँ लाई है तो वेस्ट ना होने पाए, इसलिए हमें प्लानिंग करनी भी ज़रूरी होती है। और ये सारी चीज़ें जब हम नोट करके रखते हैं तो फिर हमें कल क्या बनाना है, टिफ़िन में क्या बनाना है, वो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए हफ्ते भर की प्लानिंग तो हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा जो टास्क मुझे लगता है वो इन सब्जियों को साफ़ करने का। और इन सींग को छिलने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे वाल की सींग हुई, तुअर की सींग हुई, इन सब सींगों को सीलने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन सब्ज़ी है, खाने में जितनी टेस्टी लगती है उतनी साफ़ करने में टाइम तो लग ही जाता है। चलिए तो फिर आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।